नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है लालू प्रसाद यादव का जंगल राज और एक महिला का मुंह दबाते हुए लालू प्रसाद यादव को दिखाया गया है। अब सब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि यह कौन महिला है जिसका मुंह दबाते हुए लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिखाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी जो जंगल राज प्रदर्शनी है, इसके बारे में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार काफ़ी कुछ बताते हैं। नीरज कुमार बताते हैं कि यह प्रदर्शनी इसलिए बनाई गई है, इसलिए लगाई गई है ताकि बिहार के वे युवा जिन्होंने जंगल राज का दौर नहीं देखा था वे जान सकें कि उस दौर में क्या कुछ होता था, और अगर ये लोग बिहार की सत्ता में वापस आते हैं तो फिर वही पुराना दौर आ सकता है। और उस दौर में क्या कुछ होता था, उस दौर में बिहार के डीजीपी कहते थे कि बिहार की सत्ता लफंगों के हाथ में चली गई है। विदेशी अखबारों की कटिंग लगाई गई है जिसमें बताया जाता था कि कैसे लालू प्रसाद यादव माफिया की तरह काम कर रहा है। साथ हांगकांग पोस्ट की खबरों को आधार बनाया गया है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि कैसे जो विधायक आवास हैं, जो एमएलसी आवास हैं, वो अपराधियों का अड्डा बन गए थे। कैसे वहाँ बंधक बनाकर लाया जाता था लोगों को, बेकसूर आम लोगों को, और उनकी पिटाई की जाती थी, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। कैसे शहाबुद्दीन के टेरर को भी दिखाया गया है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में शहाबुद्दीन का टेरर था। डीजीपी जो बिहार के पुलिस महानिदेशक, उनकी व्यवस्था दिखाई गई है और शहाबुद्दीन का आतंक दिखाया गया है। यह दिखाया गया है कि उस समय कैसे नरसंहार होते थे। और कहा है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने कि यह जो प्रदर्शनी है यह बताती है कि उस दौर में क्या था। आज अगर किसी विधायक या किसी एमएलसी के आवास पर इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसका जेल जाना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उस दौर में ये कुछ कहानियां हैं, लेकिन अगर हम उस दौर की कुछ कहानियों पर गौर फरमाएं तो कहानियां इतनी लंबी हैं कि पूरी रात बीत जाएगी। आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास, उसकी कहानी, उस बेबस महिला की कहानी जिसे रेप के डर से कि रोज रेप हो रहा है, कहीं मैं रेपिस्ट के बच्चे की मां न बन जाऊं, नसबंदी करानी पड़ी थी। एक आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी की आबरू नहीं बचा पाता था, वह बिहार था वो। और यहीं कहीं नहीं खत्म होती है। अभी प्रशांत किशोर ने जिस मिस पटना का मामला उठाया है, गौतम की हत्या का मामला उठाया है, मिस पटना के रेप का मामला उठाया है, यह उस दौर की बात है जब लड़कियां शाम ढलने के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, और अगर निकली तो वापस आ जाएगी, इसे सोचकर भी घबराने लगते थे घर वाले परिजन। और अगर कहीं 7 बज गया गलती से तो थाने पहुंच जाते थे, और थानों में भी ऐसा सलूक होता था कि एफआईआर दर्ज करना तो दूर, गालियां देकर भगा दिया जाता था। ये वह दौर था बिहार में। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन युवाओं को जिन्हें विश्वास नहीं होता कि कभी बिहार में वह दौर रहा होगा, जिन्हें लगता है कि जंगल राज फजूल की बात है, यह कोई चुनावी जुमला है, उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को उस दौर से, जिसे हम लोगों ने देखा है, जो 40 से ऊपर के लोग हैं उन लोगों ने देखा है, लेकिन जो 40-35 से कम के लोग हैं उन लोगों को उस दौर के बारे में ये सारी चीज़ें कहानियाँ लगती हैं, ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत मनोहर कहानियाँ लगती हैं। लेकिन उस दौर के हालात यह थे कि बिहार के एक डीजीपी रहे एक अधिकारी ने मुझे बताया कुछ दिनों पहले कि एक पुलिस ऑफिसर बता रहे थे, पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी उस दौर में, कि अपने बच्चे, मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके साथ हम लोग 3-4-5 बॉडीगार्ड भेजते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता था, पुलिस ऑफिसर्स को डर रहता था कि उनका बच्चा स्कूल गया है तो क्या वापस भी लौट कर आएगा, या उसका अपहरण करने के बाद फिरौती के लिए
फ़ोन कॉल आएंगे। वह दौर ऐसा था कि न्यूज़ चैनल्स के जो मालिक थे उनके रिलेटिव्स अगर गलती से बिहार आ जाते थे तो उनका अपहरण हो जाता था। और इसी अपहरण राज के बारे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो साले हैं सुभाष यादव, उन्होंने खुलासा किया था कि जब अपहरण हुआ करते थे उस दौर में तो उसकी फिरौती की रकम तय होती थी सीएम हाउस में। लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने यह रहस्योद्घाटन किया था और तब पूरे भारत में बवाल मचा था कि क्या ऐसा होता था कि अपराधी किसी का अपहरण कर लें और फिरौती की रकम तय होगी सीएम हाउस में। यह दौर था बिहार में जिसे दिखाने की कोशिश आज जनता दल यूनाइटेड ने इस प्रदर्शनी से की है। अब यह इस बात की गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव आए तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि लालू के दौर में भी लालू तो खुद नहीं करते थे ना ये सारी चीज़ें, जो समर्थक थे जो उनकी पार्टी के लोग थे वो करते थे। और वो तो अभी से गाना बजाने लगे हैं कि आवेद भैया के सत्ता में उठा ले घर से, कट्टा वाली भाषा कट्टा दुनाली फिर से चमकाने की बात करने लगे हैं। तो ऐसे में यह जो जंगल राज वाली प्रदर्शनी है, यह प्रदर्शनी जनता दल यूनाइटेड ने जो लगाई है, इसका मकसद जनता दल यूनाइटेड के नेता यही बता रहे हैं कि उन युवाओं को जंगल राज की असलियत, जंगल राज का काला सच बताना, जिन्हें यह मनोहर कहानियां लगती हैं और जिन्हें लगता है कि ऐसा थोड़े ही होता होगा, उन तक यह पहुंचाने की कोशिश इस प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार कमेंट कर जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।